संरक्षण। ठीक है, अधिनियम और संरक्षण को किस तरीका से याद किया जाए, ये काफी इंपोर्टेंट सीरीज बन जाता है। दूसरी बात, वनडे जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन एक न एक आता ही है। इसको याद करने के लिए हम जो है इसको जो है पार्ट वाइज बांट रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं वातावरण पारितंत्र, वातावरण पारितंत्र से एक ही चीज है। उसके बाद खाने पीने, ठीक है, खाने पीने, फिर आपको जीव जंतु, यहां हो गया मानवीय आफत, और फिर सम्मेलन एवं वार्ता। ठीक है, इसी 5 टॉपिक को हमने लिया है और इसी पर 38 से 40 अधिनियम संरक्षण हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वातावरण और पारितंत्र से कुछ जाहिर सी बात है अधिनियम और संरक्षण आए होंगे, तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है वातावरण और पारितंत्र, और हम लोग ये जबानी देखेंगे क्योंकि ये सीरीज का नाम ही है जबानी। अरे कॉपी कलम बोर्ड पे तो हमेशा दिखता है, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए ना जी। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे। वातावरण और पारितंत्र से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय वन नीति राउंड में आता है, तो इसका लक्ष्य क्या था? हम जानते हैं कि भारत में 33% वन की जरूरी थी, लेकिन उस पहले तो 21% था, अभी 24 पॉइंट कुछ है। क्योंकि आजादी 1947 में हुई थी, ज्यादातर ये जो अधिनियम था धरातल पर लागू नहीं हुआ, इसलिए नई वन नीति 1988 में लाना पड़ा। ठीक है, नई वन नीति 1988 में। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वन जीव संरक्षण। वन जीव संरक्षण अधिनियम आता है 1972। वन माने जंगल, जीव माने जंगल में रहने वाले जीव जंतु। 1972। आप जानते हैं कि पहले आर्यों का खेती क्या था, क्या था? पशुपालन और कृषि। तो पहले के जमाने में सॉफ्टवेयर और उद्योग धंधा तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे? जीव जंतु को मारते थे, यानी हिरण के सींग, हाथी के दांत और शेर बाघ का चमड़ा वगैरह बेचते थे, इसी से उनका रोजी रोटी चलता था। तो इसीलिए सरकार को जो है वन जीव अधिनियम लाना पड़ा 1972 में। और जब ये हो ही रहा था तो मानव जाति सबसे चंचल, सोचा कि ठीक है वन जीव संरक्षण ला गया, उसको तो हम मार नहीं सकते क्योंकि मारेंगे तो अब दंडनीय अपराध है। तो सोचा कि ठीक है जंगल, अब तो जंगलवा तो काटेंगे। यानी आप देखते होंगे शीशम जिसको बोलते हैं, सखुआ, चंदन की लकड़ी जिसमें पुष्पा मूवी बना, ये सब लोगों ने क्या किया? जंगल को काटना शुरू किया। पैसा कौड़ी, रोजी रोटी तो चाहिए, पैसा कौड़ी। तो 1980 में फिर सरकार को ध्यान आता है कि नहीं, अब तो लोग वन जीव छोड़ के मारना, अब तो जंगल को काटना शुरू किए। तो 1980 में वन संरक्षण आता है। कब आता है? 1980 में। जब ये चीज हो ही रही थी तब तक सरकार तक ये बातें चली कि ये दोनों चीज छोड़ के लोगों ने अब दूसरा चीज कारनामा शुरू कर दिया है। तो फिर सरकार ने 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण लाता है। कब आता है? 1986 में पर्यावरण संरक्षण। ये सब चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है जैव विविधता, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जैव विविधता 2002 में एक अधिनियम लाया गया। और जैव विविधता बात आया तो जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। ठीक है, और जैव विविधता 2002 के बाद जो है एनजीटी का स्थापना होता है, और उसी समय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित गृह प्राधिकरण जो कि 2010 में आता है, इसका उद्देश्य क्या था? आप जानते हैं कि नरेगा 1906 में आया और नरेगा का नाम बदल के 1909 में उसका काम था। आप देखे होंगे कि मुखिया जी लोग के किनारे, जो भी कच्चे पक्की सड़क के किनारे आपको पेड़ लगाना है, 2 लाख 3 लाख दिया गया था। तो उसी को देख रेख करने के लिए 2010 में एनजीटी का स्थापना होता है, और इसका मुख्यालय भी जान लेंगे नई दिल्ली। कहां जान लेंगे? नई दिल्ली। तो हम लोग देख रहे थे वातावरण पारितंत्र से सबसे पहले देखे राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, फिर नई वन नीति 88 में, फिर वन जीव संरक्षण आया 72 में, फिर आया वन संरक्षण 80 में 1980 में, फिर पर्यावरण संरक्षण देखे 86 में, जैव विविधता देखे 2002 में, फिर हम लोग देखे 2010 में एनजीटी।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लिए हैं खाने पीने से। ये खाने पीने से है तो जाहिर सी बात है इसमें खाने पीने की बात हुई होगी, अधिनियम संरक्षण की बात हुई होगी। तो सबसे पहले 1974 में आता है जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम। इसमें क्या था, आप जानते हैं कि जल ही जीवन है और जीवन ही जल है, तो इसकी जरूरत पड़ी। और जो लोग दरोगा दिए होंगे 2213 बैच का सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दिया था कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया, 1974 में। तो भाई सरकार का तो ये काम है कि कम से कम शुद्ध जल तो उपलब्ध कराई जाए। आप जानते हैं कि जल में आजकल बहुत ज्यादा आर्सेनिक है, तो सबसे ज्यादा आर्सेनिक पश्चिम बंगाल में, सेकंड झारखंड में और थर्ड उत्तर प्रदेश में, तो याद रखेंगे। उसके बाद जब जल प्रदूषण हो गया तो अब आफत आ गया वायु देवता पर। अब वायु देवता खिसिया गए कि दादा रे दादा, जल प्रदूषण तो हो गया, लोग जल प्रदूषित नहीं करेंगे। अब वायु को प्रदूषित लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो सरकार की ध्यान आई, बात तो सही है। 1981 में वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम लाया गया। 1981 में जब ये चीज दोनों हो ही रही थी तो लोगों ने मिलावटी के काम शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि हल्दी आजकल बहुत महंगा चल रहा है जी। हल्दी में जो है ओरिजिनल कम, रंग ज्यादा मिल रहा है। एक तो और बात, मुसलमपुर हाट में जाइएगा तो इस तरीका से वहां हरा ग्रीन लाइट लगाया गया है कि 10 दिन का सड़ा हुआ परवल भी आपको लगेगा कि अभी तक ताजा तोड़ के अभी किया है। आज जैसे लेके आएंगे घर तो शाम को बनाने चलेंगे तो पता चला 10 वो सिकुड़ गया है, सूख गया है और 10 गो सड़ गया है, यानी 1 केजी का 1 केजी फेंकना पड़ेगा। तो उसका संविधान के लिए, उसका निवारण के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाता है 1986 में। कब लाता है? 1986 में। क्योंकि 1986 में पर्यावरण संरक्षण भी आया और उपभोक्ता संरक्षण भी। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रखे हैं जीव जंतु। आप देख रहे हैं टॉपिक जीव जंतु, तो जाहिर सी बात है जब जीव जंतु है तो कुछ जीव के संरक्षण की बात कही गई होगी। तो हम लोग, आप इस चीज को देख रहे हैं कि हम लोग सीरीज वाइज देख रहे हैं, जैसे गिनती में होता है ना 1 2 3 4 5, ठीक वैसे ही हम लोग सीरीज वाइज भी देख रहे हैं। सबसे पहले आता है हंगुल संरक्षण। कौन संरक्षण? हंगुल संरक्षण। हंगुल संरक्षण जो है 1970 में आता है। हंगुल क्या है? एक हिरण की प्रजाति है, हिरण की प्रजाति है हंगुल। ये दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ज्यादातर बर्फीली क्षेत्र में। उसका संरक्षण की बात की गई 70 में। फिर आता है सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है भाई? 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है। जिस तरह मानव का जनगणना हर एक 10 साल पर होता है, ठीक वैसे ही टाइगर लोगों का भी जनगणना जो है 4 साल पर होता है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टाइगर की संख्या 2967 था, जबकि 2022 के अनुसार अभी वर्तमान में टाइगर की संख्या 3167। आप जानते हैं कि टाइगर राज हम लोग मध्य प्रदेश को मानते हैं और जो है टाइगर दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। कौ जुलाई को? 29 जुलाई, ठीक है। उसके बाद मगरमच्छ संरक्षण आता है 1974 में। मगरमच्छ संरक्षण आता है 1974 में। जब मगरमच्छ की संरक्षण की बात कर दी गई, यानी मगरमच्छ तो अपने तरीके से सुरक्षित हो गया कि कोई मारेगा काटेगा नहीं, अब मारेगा तो जेल जाएगा। उसके बाद जब ये बात कछुआ तक पहुंचा तो कछुआ जी खिसिया गए, नाराज हो गए कि हम भी तो जलीय जीव है, हम भी तो जल ही में रहते हैं, तो मगरमच्छ संरक्षण हो गया, हमको क्यों नहीं किया गया? तो सरकार ने सोचा कि चलो इनका भी बात सही है, तो 1975 में कछुओं को संरक्षण दे दिया गया। तो अब जानते हैं कि कछुआ लोग नहीं मारता है। अलग बात है कि शीशा में रख के लोग सजावटी के लिए रखे हुए, लेकिन मारते नहीं है। अब ये बातें जब घड़ियाल तक पहुंचा कि भाई हम भी तो जल में रहते हैं, तो घड़ियाल भी खिसिया गया, नाराज हो गया कि हम भी तो मगरमच्छ के प्रजाति हैं, हमको भी संरक्षण चाहिए। तो सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, तुम भी बात तो सही कह रहे हो, तब जो है घड़ियाल संरक्षण भी 1978 में जो है दे दिया गया। घड़ियाल संरक्षण कब? 1978 में। जब ये बातें सब हो ही रही थी तो गेंडा महाराज और मुंह फुला लिए। आप जानते हैं कि पटना चिड़ियाघर में गेंडा
आधा पानी आधा कीचड़ में रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है। वो भी कहा कि दादा अब लोग तो हमको मारेगा काटेगा, चमड़ा मेरा मोटा है, बहुत काम आएगा। तो सरकार ने सोचा कि चलो ठीक है, ये भी सही कह रहा है, इसको भी संरक्षण मिलना जरूरी है। तो इसी का पलट दिया गया, मतलब 1987 में गेंडा संरक्षण भी कर दिया गया। जब सब ये चीजें हो ही रही थी तब तक हाथी, अब देखिए सबसे बड़ा स्थलीय जीव हाथी, वो मुंह फुलेले सुन रहेंगे कर ले आ रही है कि हम सुने हैं कि सबका संरक्षण हो गया, मेरा क्यों नहीं। तो सरकार ने कहा कि चलिए आपका क्या प्रॉब्लम है। वो कहे कि बहुत लोग मारते हैं हमको, बैंड बाजा बारात में ले जाते हैं, मेरा दांतवा को काट के लोग हथियार बनाते हैं, हमको भी संरक्षण चाहिए। तो सरकार ने कहा ठीक है, इनका भी बात सही है। तो हाथी परियोजना आता है 1992 में। कब आता है? 1992 में हाथी परियोजना 1992 में। अब आप जानते हैं कि राष्ट्रीय विरासत पशु की दर्जा दी गई है हाथी को। आज जब ये देख ही रहे हैं तो ये भी देख ले कि हाथी दिवस कब मनाते हैं। हाथी दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। अगस्त को 12 अगस्त, ठीक है। अब ये सब चीज हो रहा था, तब तक जलीय जीव सबसे चंचल कहा जाता है डॉल्फिन को, वो भी कही कि हमको भी संरक्षण चाहिए। तो डॉल्फिन भी, उनका भी संरक्षण मिल गया 2009 में। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब 2009 में डॉल्फिन को दिया गया तो राष्ट्रीय नदी की घोषणा 2008 में गंगा नदी को की गई, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब ये चीज जीव जंतु से हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मानवीय आफत। कौन आफत? मानवीय आफत। जाहिर सी बात है, टॉपिक जब मानवीय आफत है तो इसमें कुछ मानव से रिलेटेड आफत आए होंगे, कुछ तकलीफें आई होगी, तब ना लाना पड़ा ये। सबसे पहले 1897 में जो है महामारी नियंत्रण अधिनियम आया। अभी ना 2020 में कोरोना आया जी, उसके पहले दिल्ली सल्तनत में प्लेग, हैजा, टीबी, चेचक फैलता था, बहुत लोग गांव के गांव, आज नगर के नगर साफ हो जाता था। तो उसके संरक्षण, महामारी संरक्षण आया 1897 में, महामारी निवारण अधिनियम। तो इसी अधिनियम के तहत एकाएक जब कोरोना आया तो लॉकडाउन इसी अधिनियम के तहत आया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है नागरिकता अधिनियम आता है। नागरिकता अधिनियम कब आता है? 1955 में। अब देखेंगे ये नागरिकता संशोधन हालांकि 6 बार किया गया। तो नागरिकता अधिनियम आया 1955 में। अब कहिएगा कि ये क्यों जरूरी है? पाकिस्तान से मान लीजिए जो भी भारत का इलाका सटे है, जैसलमेर, बीकानेर वगैरह, उसमें पाकिस्तान के 3-4, चूंकि वहां तो आतंकवादी है, हमेशा बम धमाका होते रहता है, और वहां से 3-4 लाख लोग अगर बीकानेर या जैसलमेर में आ गया तो सोचिए जरा, वहां तो अपने पानी का किल्लत है, वहां बिस्लेरी का बोतल 50 से 60 रुपया कम होगा जी। नहीं विश्वास है? 67वीं बीपीएससी में एक लड़का पहुंच गया तो बिस्लेरी का बोतल 35 रुपया बिकने लगा। क्यों? कि वहां पानी का किल्लत है, ये है, एक कोई आदमी पहुंच जाए, इसीलिए नागरिकता अधिनियम की जरूरत पड़ी। अब हम लोग देखे कि इसका नागरिकता संशोधन कब हुआ? 1986 में, 1992 में, और 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। लास्ट वाला 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, जिसमें बहुत सारे राज्य लोग मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि 92 और 93 में इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद आता है कर से, यानी रुपया कौड़ी पैसा, कर से आता है 2 गो अधिनियम, ध्यान रखेंगे। एक तो आता है 1961 में, 2 गो आता है। कौन कौन? एक तो आता है टैक्स और दूसरा दहेज। दोनों तो रुपये कौड़ी से है जी। टैक्स नहीं देते थे और दहेज के लिए काफी उत्पीड़न होता था महिलाओं को, तो इसीलिए 1961 में कर और दहेज दोनों अधिनियम लाया गया, ठीक है। मानवीय आफत है ना जी, इसीलिए। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर कब आया? तो 1976 में। बंधुआ मजदूर 1976 में। और जब ये चीजें हो ही रही थी तब तक भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर था। आजादी भी हो गया था काफी,
तो भ्रष्टाचार अधिनियम आता है 1988 में। कब आता है? 1988 में भ्रष्टाचार अधिनियम। ठीक है, ये 1988 में आता है भ्रष्टाचार अधिनियम। ये सब देख रहे हैं मानवीय आफत में, आफत है कि नहीं। उसके बाद जो है 2009 में आता है शिक्षा का अधिकार। तो पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो 2009 में शिक्षा का अधिकार आया, संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जो कि लागू होता है 1 अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार लागू हो जाता है। उसके बाद जो है, चूंकि मानवीय आफत पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, 2005 में जो है 4 चीज आता है, 4 अधिनियम 2005 में आते हैं। कौन कौन? एक तो आता है आपदा प्रबंधन। इसका क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि आप जानते हैं कि जो 2004 में गुजरात के भुज में काफी भूकंप आया था, 10,000 से लोग ज्यादा मारे गए थे, इसलिए कहा गया कि आपदा प्रबंधन भी जरूरी है। और इसी के आधार पर 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना होता है। ठीक है, और 2005 में एक और अधिनियम आता है आरटीआई, काफी फेमस है, सूचना का अधिकार, आरटीआई। 2005 में घरेलू हिंसा, घरेलू महिला हिंसा निवारण अधिनियम आता है, और 2005 में बाल संरक्षण अधिनियम भी आता है। एक चीज और, हालांकि पूछता नहीं है लेकिन इंपोर्टेंट बन जाता है, 2000 ईस्वी में ध्वनि प्रदूषण निवारण अधिनियम आता है। आप जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित बांग्लादेश के ढाका है और भारत के मुरादाबाद, भारत के मुरादाबाद। ये चीज हम लोग देखे मानवीय आफत। अब नेक्स्ट टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा, सम्मेलन एवं वार्ता। जब टॉपिक आप देख रहे हैं सम्मेलन एवं वार्ता, तो जाहिर सी बात है कुछ देश सम्मेलन किए होंगे, वार्ता किए होंगे। तो सबसे पहले इसमें सम्मेलन वार्ता में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1971 में आर्द्र भूमि संरक्षण। ईरान का एक जगह है रामसर, उसी में 1971 यानी 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि संरक्षण की बात की गई। और कहता है कि भारत कब शामिल हुआ आर्द्र भूमि में, तो 1982 में भारत शामिल हुआ। टोटल आर्द्र भूमि में कितने शामिल है साइट? 75, और बिहार से 39वां है कांवरताल। कौन ताल? कांवरताल, बेगूसराय वाला। ठीक है, बेगूसराय वाला, ये बिहार से है, बिहार का 39वां कांवरताल, बेगूसराय। ठीक है, उसके बाद जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। मॉन्ट्रियल माने ये जो है कनाडा का बहुत अच्छे शहर है, उसमें ओजोन परत संरक्षण की बात की गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन संरक्षण की बात की गई। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। कितने सितंबर को? 16 सितंबर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो आता है 1992 में रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन का दूसरा नाम प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन से ये नहीं समझेंगे कि ये पृथ्वी सम्मेलन है, नहीं, इसमें पर्यावरण और विकास मुद्दा की बात की गई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, रियो सम्मेलन जो हुआ 1992 में। फिर एक इंपॉर्टेंट लास्ट बन जाता है, उसको हम लोग जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल वो आता है 1997 में, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित था, और जो है ये लागू होता है 2005 में। ये लागू होता है 2005 में। हम लोग ये सब चीज देख लिए। इस सीरीज का नाम ही था जाबानी, और बाकी चीज का टेलीग्राम